सो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके लिए GTA X फ्री फायर की एक नई कमाल की वीडियो लेके। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड यानी कि डीजे के किडनैप हो गया है, वो भी भाई साहब बहुत बड़े पंगे लेकर। और मुझे पता भी नहीं था कि उसने आखिरकार ऐसा किया क्या है, और मुझे कुछ भी उसने नहीं बताया कभी भी कि आखिरकार वो किसके साथ काम करता था और कौन सा काम करता था। तो आज हम उसे ढूंढने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैंने उसे कॉल करके बता दिया है कि मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है। तो उसने मुझे एड्रेस भेजा है, तो हमें सबसे पहले उसके पास जाना है मिलने के लिए और उससे बात करनी होगी। लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि मैं बता दूं आपको, वो पहले भी माफिया के लिए काम कर चुका है और उसका भी बहुत ज़्यादा नाम था एक समय पर। लेकिन उसने ये सब काम छोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उसने शादी कर ली है और मुझे बताया तक नहीं, लेकिन मैंने आखिरकार पता तो लगा ही लिया है। तो उससे बताने से पहले मैं चाहता हूं कि वो मुझे मिले, फिर मैं उसे समझाऊं ताकि मैं उसे मना सकूं, क्योंकि वो डायरेक्ट मुझे अगर बात करेगा कॉल पर तो वो पक्का नहीं मानेगा, मुझे तो पता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे पास है पुराने ज़माने की कार, जो कि भाई साहब बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन हमारे पास अब कोई भी कार नहीं है इसके अलावा। तो हमें इसी से फ़िलहाल काम चलाना पड़ेगा, लेकिन ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये गाड़ी चोरी वाला काम कर रहा हूं और उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने गाड़ी चोरी करके टॉप क्रिमिनल्स को तो पहुंचा दी, लेकिन उन्होंने भाई साहब मुझे पैसे नहीं दिए और बोला था कि कल तुम्हें पैसे तुम्हारे घर पर मिल जाएंगे। और मुझे पता ही था कि वो पैसे बिल्कुल भी नहीं पहुंचाने वाले, क्योंकि वो भरोसे करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि फिर मैं दूसरे दिन गया क्लॉक टावर और अपने दोस्त डीजे के पास गया, तो वहाँ पे मुझे डीजे के नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि वो टॉप क्रिमिनल्स के पास शायद पैसे लेने गया होगा, और मैं क्लॉक टावर गया तो वहाँ पे मुझे टॉप क्रिमिनल्स भी नहीं मिले और ना ही मुझे डीजे के मिला। और मैं फिर दोबारा से जहाँ पे उसे ड्रॉप किया था मैं वहाँ गया पता लगाने के लिए, किसी ने शायद देखा हो। तो मुझे पता चला कि वो किसी गैंग के लिए काम करता था, माफिया के लिए काम करता था, जिसके कारण उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा और उसे उठाकर ले गए हैं। तो जिसने भी फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ और उसको देखो। तो फाइनली हम अपने लोकेशन पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे से कौन सा टर्न लेना है। आगे वाला है शायद, मुझे लग रहा है यहाँ से लेफ्ट लेना है शायद। वैसे लोकेशन तो यही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत घटिया सी जगह पे है। और ये यहाँ आखिरकार कर क्या रहा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे तो रास्ता ही ब्लॉक है आगे से, और यहाँ पे तो ट्रेन की पटरियाँ हैं। मुझे ये लग रहा लेफ़्ट में, लेकिन ये तो पूरा रास्ता ही ब्लॉक है भाई साहब। ये लग रहा है मैंने गलत लेफ़्ट टर्न ले लिया है। मुझे लगता है पहले वाले टर्न से ही मुड़ना था। तो मैं गाड़ी को अपनी मोड़ लेता हूँ। और भाई साहब इस गाड़ी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और इस टाइम पे मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है कि इस गाड़ी को मैं रिपेयर करवा सकूं। तो मुझे जल्द से जल्द पैसे की ज़रूरत है। तो टॉप क्रिमिनल्स मुझे मिल नहीं रहे हैं, और वहाँ पे मैं जब डीजे के को ढूंढ रहा था तो तभी भाई कोबरा गैंग ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। भाई वो तो अभी तक जिंदा है और मैं किसी तरह बचकर भाग आया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो मेरा पीछा ऐसे छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कैसी गलियाँ हैं, ये आखिर कहाँ, ओ दिख गया वो यहाँ पे खड़ा है। भाई साहब कैसी जगह पे मिलने के लिए बुलाया है मुझे भाई। तो शायद मुझे लगता है कि ये शायद माफिया के लिए अब काम करना छोड़ दिया है, इसीलिए ये यहाँ पे छिप कर रहता है ताकि कोई इसे ढूंढ ना पाए। तो फटाफट से फिलहाल इसे हम प्लान समझा देते हैं, आखिरकार मुझे काम क्या है और मैं किस लिए आया हूँ। ओके तो गाइज, मैंने हयातों को समझा दिया है, लेकिन भाई साहब वो इस काम के लिए राजी नहीं हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो पक्का नहीं मानेगा मेरे साथ काम करने के लिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दोस्त भाई डीजे के मुसीबत में है और मुझे उसकी जान बचानी ही होगी, भले कुछ भी वो करता रहा हो। लेकिन वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, तो मुझे उसके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। खैर हम फिर से हयातों को समझाते हैं, लेकिन एक सेकंड, ये सिगरेट नाक से सिगरेट क्यों पी रहा है भाई, पागल हो गया क्या। ओके तो गाइज, मेरी फ़िलहाल हयातों से बात हो चुकी है, और भाई साहब इसने तो बहुत ज़्यादा मिन्नतें करवाई, हाथ तक जुड़वा लिया, और आखिरकार ये फाइनली मान गया है। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं और मुझे भी उसकी शर्तें माननी पड़ेगी।
और हयातो ने भाई साहब कहा है कि मैं तुम्हें जहां जाना चाहते हो वहां पहुंचा दूंगा, हर एक लोकेशन के बारे में बता दूंगा, कौन कहां मिलने वाला है और कौन कहां पे मिलेगा। लेकिन मैं किसी भी अंडरवर्ल्ड या फिर माफिया से पंगे नहीं लूंगा और ना ही मैं उनसे कुछ डील करूंगा। जितनी भी बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही करनी पड़ेगी, और अगर वहां पे कुछ भी लफड़ा होता है या फिर लड़ाई होता है तो वो सीधे पीछे निकल जाएगा और मेरी मदद भी नहीं करेगा। और भाई मुझे मजबूरन हाँ करना पड़ा, वरना ये हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करता। तो इसने आखिरकार मुझे बताया कि सबसे पहले हमें कहाँ चलना चाहिए। ओके, तो हयातो से मेरी बात हो चुकी है और हयातो ने मुझे कहा है कि सबसे पहले यहाँ के लॉस सैंटोस के क्लब में हमें चलना चाहिए। वहाँ पे उसके आदमी काम करते होंगे और वहाँ से हमें कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा कि आखिरकार किसने डीजे के को किडनैप किया है। तो चलो फटाफट से हम निकलते हैं और चलते हैं क्लब और भाई साहब डीजे के का पता लगाते हैं। लेकिन भाई हमारी गाड़ी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो है, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा देर तक हमारा साथ नहीं देने वाली है। और मुझे लग रहा है कि क्लब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो जैसा कि हयातो ने मुझे बताया है कि जिससे हमें मिलना है वो इंसान बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसके साथ 3 बॉडीगार्ड्स तो हमेशा ही रहते हैं और ज़्यादा वो बात करना पसंद नहीं करता है। तो हमें उससे भाई प्यार से बात करना पड़ेगा, और अगर प्यार से नहीं मानता है तो उससे मुझे अकेले ही निपटना पड़ेगा। तो ओके, फाइनली हम क्लब पहुंच चुके हैं और इस गाड़ी की हालत देखकर मुझे तो नहीं लगता कि मुझे एंट्री मिलने वाली है। और इसकी गाड़ी की हालत तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे एक बॉडीगार्ड है, तो वो चलते हैं उससे बात कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली मेरी इससे बात हो चुकी है, लेकिन भाई इसने गाड़ी की हालत देखी है और ये बोल रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं। लेकिन शायद इसे नहीं पता कि हम लोग भाई कैसे इंसान हैं। खैर मुझे लगता है कि हयातो इसे मना लेगा क्योंकि हयातो पहले आता था यहाँ। तो देखते हैं कि हयातो क्या ही बात कर पाता है इससे। ओके, तो फाइनली हयातो ने बात कर ली है और भाई साहब हयातो ने समझा दिया है। और सबसे खतरनाक चीज़ कि वो इंसान अभी भी हयातो को पहचानता है, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हयातो पहले भी आता था और उसका नाम अभी भी चलता है, भले उसने काम छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम एक ड्रिंक ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं उससे बात करने जिससे हम मिलने के लिए आए हैं। लेकिन एक सेकंड भाई हयातो को भी पूछ लूँ, लेकिन देखते हैं, मुझे नहीं लगता वो सब पीता होगा। ओके, तो मेरी हयातो से बात हो चुकी है और हयातो ने ये सब करना छोड़ दिया है। तो चलो एक ड्रिंक और लेते हैं और हम उससे मिलते हैं और अपने भाई डीजे के बारे में पूछते हैं। तो पता नहीं वो बताता है या नहीं, या फिर वो इसके बारे में कुछ जानता है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद कुछ ना कुछ जानता हो। जैसा कि हयातो ने मुझे बताया कि उसे बहुत ज़्यादा अंडरवर्ल्ड के बारे में पता होता है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ यही सब करना है। तो मुझे लगता है कि वो जानता ही होगा कि आखिरकार डीजे के कहाँ हैं। ओके, तो चलो जल्दी से फटाफट हम उससे मिलते हैं और चलते हैं। लेकिन एक सेकंड, आलोक कहाँ जा रहा भाई उस लड़की के पीछे? अबे भाई ये तो मेरे कंट्रोल पे ही नहीं है। अरे भाई साहब चलो बाहर आ गया, लेकिन एक सेकंड, हयातो ने बोला मैंने ये सब बंद कर दिया और अभी वो बाहर निकला। भाई साहब खत्म, भाई सब भाई खतरनाक है। ओके चलो ये सब छोड़ो और चलते हैं उससे मिलने। और यहाँ पे ये तो डांस कर रहा है और इसके साथ भाई 3 बॉडीगार्ड्स खड़े हैं जैसा कि हयातो ने मुझे बताया था। तो मैंने हयातो से बात कर ली है और मैंने बोला कि तुझे वो पहचानता है तो तू जा पहले उससे बात कर, अगर वो कुछ बताता है तो ठीक है, वरना फिर मुझे जाने देना। ओके, तो मेरी हयातो से बात हो चुकी है, किसी तरह वो मान गया है। लेकिन अगर उसने बोला है यहाँ पे कुछ भी लफड़ा होता है या फिर लड़ाई होता है तो वो सीधे बाहर चला जाएगा और मुझे अकेले ही निपटना पड़ेगा। तो मैंने हयातो को भेज दिया है। तो देखते हैं आखिरकार वो इंसान बताता है हयातो को या फिर कुछ नहीं बताता है। ओके, तो हयातो ने मुझसे बात कर ली है और हयातो आ चुका है और हयातो ने भाई साहब बताया कि वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता है और उसका काम है खबरें पहुंचाना और वो बड़े माफिया के लिए काम करता है। तो मुझे इससे लगता है कि अब निपटना ही होगा और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताएगा। जब हयातो कुछ नहीं बताया जिसने इसके साथ काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कुछ बताने वाला है। खैर हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपने दोस्त डीजे के का
पता लगाना ही होगा जल्द से जल्द। लेकिन इतनी सारी यहाँ लड़कियाँ क्यों आ रही है, और शायद इसके एक सेकंड भाई, इसने तो गन निकाल ली और मुझे अबे भाई खत्म। और भाई अबे क्या कर रहे हो भाई, एक एक करके आओ ना भाई, सब तीनों के तीनों एक साथ क्यों लड़ रहे हो। अरे भाई इन्होंने गलत ही सीन कर दिया, तीनों के तीनों मेरे को एक साथ ही मार रहे हैं भाई। इन्हें शायद पता नहीं है कि डीजे आलोक क्या चीज़ है, इन्होंने गलत जगह पंगे ले लिया है। लेकिन सबसे पहले मैं इसे मारता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही उचक रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि ये मुक्के से भाई बेहोश होने वाले। तो मैंने भाई बेसबॉल उठा लिया और तेरी तो भैंस की टांग साले, अबे पीछे से क्यों मार रहा है साले, तीन के तीन भाई ये तो बेहोश होने का नाम ही नहीं ले रहे। और मैं गन का इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन मुझे इन्हें जान से नहीं मारना है, तो बस ये किसी तरह बेहोश हो जाए। लेकिन भाई साहब ये एक भी बेहोश नहीं हो रहे, पता नहीं कौन सा ड्रग्स लेते हैं और ये साले अभी तक उठे रहे हैं यार। क्या है, कितना ज़्यादा ड्रग्स करते हो सालो, तुम्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा है। ओके तो फाइनली ये लोग बेहोश हो गए हैं और इनका बॉस आखिरकार होश में आ गया। तो जल्दी से फटाफट से हमें इससे खबरें निकलवाते हैं और चलते हैं डीजे के को ढूंढने। ओके तो फाइनली मैंने इससे पूछा लेकिन ये अभी भी हमें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वफादार है अपने मालिक के प्रति। तो मुझे लगता है फिर से उसे मार कर निकलवाना पड़ेगा। साले आज तुझे तो उठने ही नहीं दूंगा मैं जब तक तू मुझे डीजे के का पता नहीं बता देता। ओके तो मुझे लग रहा है ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे भी लगता है बेसबॉल बैट से मारना ही पड़ेगा, तभी ये कुछ ना कुछ उगलेगा। ओके तो फाइनली मैंने इससे आखिरकार निकलवा ही लिया, लेकिन इसने मुझे बताया है कि मैं ऐसे किसी तरह के भी इंसान को नहीं जानता हूँ और ना ही मैंने उसे किडनैप किया है। लेकिन इसने मुझे बताया है कि शायद उस गैंग ने इसे पकड़ा हो और उसने मुझे बताया है कि कौन सी गैंग ने आखिरकार ये काम किया होगा और उसने मुझे एड्रेस भी दे दिया है। लेकिन उससे पहले मुझे हयातों को ढूंढना होगा। क्या कहा, ओ ये तो पीछे ही खड़ा है और जैसा कि इसने कहा था भाई कि ये पंगे वंगे नहीं लेने वाला, तो ये दुम दबा के निकल आया पहले ही और यहाँ पे मेरा वेट कर रहा है। ओके तो फाइनली मैंने हयातों को सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या उस खरगोश ने मुझे बताया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अब कोई भी गाड़ी नहीं है और जो गाड़ी मैंने पार्क की थी उसे भी किसी ने लगता है उठवा लिया है। शायद मुझे लग रहा है क्लब के मालिक ने ऐसा किया हो, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो चलो चलते हैं, किसी गाड़ी का इंतजाम करते हैं। और सबसे मेन भाई है कि डीजे के को जल्द से जल्द हमें ढूंढना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में है और उसकी जान को भी खतरा है। और यहाँ पे भाई साहब गाड़ी मुझे मिल नहीं रही है और यहाँ पे हयातों ने कहा है कि वो चुराई हुई गाड़ी पे बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तो मुझे लग रहा है शायद वहाँ पे पार्किंग में कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो यहाँ से एक गाड़ी मुझे उठानी होगी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हयातो कहाँ फंस गया भाई, तू जल्दी आ वरना हम फिर से कहीं प्रॉब्लम में फंस ना जाए। ओके तो फाइनली हमें एक गाड़ी मिल चुकी है और जल्द से जल्द हमें हयातो को लेकर यहाँ से निकलना होगा डीजे के को ढूंढने के लिए। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और वीडियो पे कमेंट करो और कमेंट करके ये भी बताओ कि आखिरकार डीजे को किसने किडनैप किया है। जल्दी से कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना। और इसने भी इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, इसका फर्स्ट एपिसोड देखो जल्दी।